हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 सितंबर दिन रविवार है, वह हिंदी में नभादो और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि जीएसटी में कटौती से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में होगी 65,000 रुपए की बचत। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री भोपाल आए थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ट्रैक्टर खरीद पर 65,000 रुपए की बचत होगी। इसका कारण जीएसटी में कटौती है। जीएसटी में कटौती के कारण दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन और ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी लाभ होगा। इससे किसानों को राहत के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जहां फसल का नुकसान हुआ है वहां के कलेक्टर जल्दी से निरीक्षण करवाकर नुकसान का मुआवजा दें ताकि पीड़ित किसानों को राहत मिल सके। दोस्तों, यदि आप ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो 22 सितंबर के बाद खरीद सकते हैं। इसमें आपको हजारों रुपए की छूट मिल सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को 11 सितंबर को मिलेगी फ्री में स्कूटी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेधावी छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 11 सितंबर को स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस पहल के अंतर्गत जो छात्र परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त करेंगे उन्हें यह इनाम मिलेगा। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जो विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें 11 सितंबर को सरकार द्वारा फ्री में स्कूटी दी जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस नेता उमंग सिंगार के बयान पर भड़क गए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से धर्म को लेकर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आदिवासी हूं, हिंदू नहीं हूं। इस बयान ने न केवल कांग्रेस के भीतर बल्कि राज्य सरकार के भीतर भी विवाद की लहर पैदा कर दी है। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कमाल हो गया है, मुझे शर्म आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कोई अपने आप को हिंदू न कहकर आदिवासी कैसे कह सकता है। इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने उमंग सिंगार जी से माफी की मांग की है। हालांकि कांग्रेस की यह बयानबाजी कांग्रेस को आगे चुनाव में दिक्कत दे सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में चल रही है मनमानी। फीस के बोझ से परेशान है अभिभावक। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने भले ही फीस नियंत्रण के बड़े बड़े नियम बना दिए हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कई जिलों के प्राइवेट स्कूल खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और विभाग भी चुप बना हुआ है। मनमानी फीस के चलते बच्चों की पढ़ाई महंगी होती चली जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने फीस की जानकारी के लिए एक पोर्टल भी बनाया है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिस कारण अभिभावक उसमें दर्ज फीस देख नहीं पाते। ऐसे में स्कूलों का मनमाना रवैया जारी है। जब चाहते हैं फीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स को मजबूरी में पैसे जमा करना पड़ता है। दोस्तों, मामला उमरिया जिले का है। उमरिया जिले के 2 प्राइवेट स्कूलों में एक स्कूल में ट्रांसफर के लिए 5,000 रुपए फीस ली जा रही है और दूसरी स्कूल में 1,600 रुपए फीस ली जा रही है। यानी एक ही शहर में एक जैसी व्यवस्था वाले स्कूलों की फीस में इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है। इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। हालांकि ऐसे हालात प्रदेश के अधिकांश जिलों के प्राइवेट स्कूलों के हैं, जहां बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। जब मामला उजागर होता है तब प्रशासन संज्ञान में आता है। दोस्तों, पंजाब में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। ताबड़तोड़ बारिश के कारण पंजाब राज्य के 23 जिलों के 1900 गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगभग 12 दिनों से ये क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है और 3,84,000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए हैं। इस बाढ़ से राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई मवेशी भी मर चुके हैं। इसके अलावा 1,72,000 हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक पंजाब में बारिश का अलर्ट नहीं है, इसलिए वहां पर राहत कार्य जारी हैं। कई एनजीओ तथा राज्य सरकारें पंजाब के लिए राहत सामग्री भेज रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के मौके पर इंदौर में माहौल खराब करने की साजिश की गई, जो कि गलत बात है। इंदौर में एक मंदिर की दीवार पर कुछ लोगों ने गाय की पूंछ काटकर रख दी, जिसमें से खून निकल रहा था। यह गाय की पूंछ ही लग रही थी। पुलिस को फोन किया गया तो मौके पर पुलिस आई और पूंछ को जांच के लिए ले गई। यह पूरी तरह से त्योहार के समय माहौल खराब करने की साजिश है, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कयावत तेज हो गई है। इसके लिए संगठन अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर किया जा रहा है।
इसमें प्रदेश भर से लगभग 500 पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं को शामिल होना है। जानकारी के अनुसार 19 और 20 सितंबर को छतरपुर जिले के खजुराहो में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होगा। इस शिविर में समाजवादी पार्टी के कई सांसद, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी व समाजवादी विचारक शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। यह मार्गदर्शन पार्टी को मजबूती देगा। दोस्तों, प्रदेश के 11 जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिली है। खाते में पहुंची है फसल मुआवजा की राशि। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 17,500 से ज्यादा किसानों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने प्रदेश के 11 जिलों के अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 17,500 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 करोड़ 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके चलते सरकार से लगातार किसानों द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी, जिसके तहत किसानों की मांग के बाद सरकार ने सर्वे कराया और अब किसानों को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे किसानों को काफी राहत मिली है। दोस्तों, पूरे प्रदेश में फूड सैंपल जांच का काम ठप पड़ गया है, जिससे मिलावटखोरों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों की इन दिनों मौज है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश की 2 शासकीय फूड टेस्टिंग लैब में फूड सैंपलों की जांच नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही लैब की मान्यता समाप्त हो चुकी है, जिसे दोबारा से दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों से लेकर सभी जगह सैंपल जांच का काम ठप पड़ा हुआ है। अकेले ग्वालियर में ही पहली बार फूड सैंपलों की पेंडेंसी लगभग 400 तक पहुंच गई है। वहीं इंदौर में यह आंकड़ा 500 हो गया है। होली के त्योहार से लेकर अभी तक लगभग 6 माह बीत चुके हैं, कहीं पर भी सैंपलों की जांच नहीं हुई है। इससे पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट का काम जोरों से चल रहा है। दोस्तों, खरीदारी करते समय थोड़ा ध्यान रखें। भारत और अमेरिका के बीच खटास के चलते प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है। भारत और अमेरिका में खटास की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि 23 से 29 सितंबर तक महासभा में उच्च स्तरीय बैठक देखने को मिलेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले थे, लेकिन अब वे नहीं जाएंगे। दोस्तों, देश में जीएसटी छूट के बाद टाटा कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 1.5 लाख रुपए तक घटा दिए हैं कारों के दाम। दोस्तों, जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव के बाद देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने आज आधिकारिक तौर पर अपनी कारों की कीमत में कटौती का ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती कार टाटा टियागो से लेकर मशहूर एसयूवी टाटा सफारी तक सभी वाहनों की कीमत में 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की कटौती कर दी है और यह कटौती 22 सितंबर से देश के सभी टाटा डीलर्सों पर लागू हो जाएगी। यदि आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 22 सितंबर के बाद कभी भी खरीद सकते हैं। आपको कीमत में भारी छूट मिलेगी। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।